ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं आजकल की यूथ? शांति से बैठ के एक आप लिस्ट बनाओ, 3 कॉलम रखो। थिंग्स अंडर माय कंट्रोल, कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 है थिंग्स इन सेमी कंट्रोल एंड कॉलम नंबर 3 है थिंग्स आउट ऑफ माय कंट्रोल। कैन यू एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी एथिकल? 2018 में ऑस्ट्रेलिया वाज टूरिंग साउथ अफ्रीका। स्टीव स्मिथ को लगा कि जिस तरह से यार ये टेस्ट मैच चल रही है, आई थिंक विल लूज। डेविड वार्नर ने कहा कि मुझे भी ये लगता है। दोनों ने एक प्लेयर सिलेक्ट किया, कैमरून बैनक्रॉफ्ट। नया बॉल लेंगे, बड़ी चालाकी से आप सैंड पेपर थोड़ा घिसते रहे। साउथ अफ्रीका की विकेट्स गिरने लगी, तब सीसीटीवी कैमरा ने कुछ पकड़ लिया। तो मैच रेफरी को लगा कि यार ये कुछ अनएथिकल है। आफ्टर इनिशियल नो ही कन्फेस। उन्होंने बोला कि यार मैंने एग्जीक्यूट किया लेकिन प्लान कैप्टन का था। स्टीव स्मिथ भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि यार मैंने डिजाइन तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट डेविड वार्नर ने किया था। तीनों को वही 1 ईयर बैन दे दिया। लेकिन कैमरून बैनक्रॉफ्ट को इतना शॉक लगा कि उसने क्रिकेट छोड़ के योगा टीचर बन गए। People are spending like hours and hours of their time. On an average, an Indian person is spending 4 hours 19 minutes on his mobile phone. Firstly, like how do we stop comparing ourselves, and secondly, how do we stay away from this entire social media addiction? अभी एक राज्य में चुनाव हुए, उसमें एक भाई साहब कोई पार्टी की टिकट लेके चुनाव में खड़े थे। He had 5.6 million followers on his Instagram. He had 4.1 million followers on his Facebook. मतलब कितने लोग उनको नाम और चेहरे से पहचानते थे? Millions. उनको वोट मिले 155। उनसे तो नोटा को ज्यादा वोट मिले। मतलब सोशल मीडिया सक्सेस एक ही तरह से आप गेज करते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड व्यूअरशिप। तो ये भाई साहब को क्या हुआ आप देख लेना। तो सब्सक्रिप्शन एंड व्यूअरशिप इज नॉट सक्सेस। ये पहली बड़ी बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सोशल मीडिया हैंडल्स चलाने वाले के लिए। आपने कब दीक्षा ली थी, एंड आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था विच मेड यू? आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस आई कंप्लीटली मीन इट। आई वाज ब्लोन अवे बाय द अमाउंट ऑफ इनसाइट्स एंड मोटिवेशन आई गॉट आफ्टर शूटिंग दिस। मैं अभी जस्ट शूट खत्म करके ये इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग सो चार्ज्ड अप राइट नाउ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखोगे, आप में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एंड आपकी सारी एंग्जाइटी, सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आई इन्वाइटेड नन अदर देन पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी, हु इज़ वन ऑफ द सेंट्स ऑफ BAPS स्वामी नारायण। एंड मैं इनको फर्स्ट टाइम मिला था बोरीवली में CA डे पर, जहाँ पर आई हैड द ऑनर एंड प्रिविलेज टू शेयर द सेम स्टेज विथ हिम। एंड मैंने वही दिन डिसाइड किया था दैट इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी अगर मैं इन्हें इन्वाइट कर सकता हूँ। सो वी हैव स्पोकन ऑन टॉपिक्स लाइक ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हसल कल्चर इंपॉर्टेंट है या नहीं, एंड आपको आपकी लाइफ कैसे बैलेंस करनी चाहिए। सो मेक श्योर टू वॉच दिस एंटायर एपिसोड इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ ऑल योर मिजरीज एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। ऑल्सो मैं मेरे यूट्यूब एनालिटिक्स देख रहा था, एंड आई सॉ दैट 82.6% ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग द कंटेंट हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की होगी तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू फॉर अ स्मॉल फेवर, बस सब्सक्राइब कर लो चैनल, so that we can give you the best quality of content and bring the best possible guest possible, so that you can get the most motivation and most insights in your life. Also हमने एक नया चैनल शुरू किया called कुशल लोढ़ा क्लिप्स, जहाँ पर हम ये लंबे वीडियोस की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं। अगर आपको स्मार्ट होना, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए छोटे क्लिप्स के थ्रू, so make sure to subscribe to that channel as well. Thank you so much once again for watching our entire content and enjoy this entire episode of Conversation with Kushal. स्वामी जी, वेलकम टू कॉन्वर्जेशन विद कुशल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज। थैंक यू एंड नाइस मीटिंग यू। यस, थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग यू। मुझे आज भी याद है हम लोग बोरीवली में साथ में एक इवेंट में थे, CA डे का इवेंट था। मतलब आपके लिसनिंग स्किल्स आर फिनोमिनल। मतलब मेरी स्पीच के बाद आपका स्पीच था, एंड आपने जो 45 मिनट्स का स्पीच दिया उसके बाद मतलब आई वॉज ऑस्ट्रक, एंड मैं ऐसे सोच रहा था मैं कब आपको पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा। मतलब ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया आज। आभार आपका। इट्स अ गुड मोमेंट फॉर मी एज वेल। मुझे भी अच्छा लग रहा है। बैठेंगे, बैठे, यस, आनंद करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने आज सुबह से आपके बहुत वीडियोस देखे जो यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स वगैरह उन्होंने डाले थे, एंड वन कॉमन थीम विच आई कुड कम अक्रॉस वाज हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, वरिंग। एंड अभी ये जो पॉडकास्ट भी है, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है काफ़ी यंग है, जो अभी करियर में शुरुआत कर रहे हैं एक्सेट्रा। सो जो भी मेरे क्वेश्चंस हो गए वो उनके बिहाफ पे भी हो गए और मेरे बिहाफ पे भी हो गए, इन द सेंस मेरे लाइफ में भी अगर कुछ हुआ है, उनके लाइफ में कुछ हुआ है, वैसे रिलेटेबल क्वेश्चन हो गए। फील इजी। यस, तो सबसे पहला जो एकदम कॉमन चीज़ है जो हम लोग यूथ कर रहे हैं कि हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे लाइफ में। हाफ ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। सो इसके लिए आपका क्या सोल्यूशन है, क्या एडवाइस है कि एक ओवर थिंकिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं आजकल की यूथ? सी बेसिकली एक विचार ये करना है, हम जो BAPS संस्था में जहाँ से मैं आता हूँ, हम भी 1800 से ज़्यादा संस्थाएं चलाते हैं। हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, हरि मंदिर, मंदिर, अक्षरधाम चलाते हैं। हम संत डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, HR में, इन ऑल आर इंस्टीट्यूट्स।
तो हमें पता है कि काम क्या है, काम के बारे में सोच क्या होनी चाहिए, काम का प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं, काम का परिणाम आया तो किस प्रकार से जीवन में स्वीकार करते हैं. सो वी नो व्हाट इज़ वर्क. तो बेसिकली आपने जो प्रश्न पूछा कि ओवर थिंकिंग करते हैं आजकल के युवा, और बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग में ये होती है कि उसके कंट्रोल में नहीं है, वो भी शायद जानता है ये. तो उसका उत्तर ये है कि प्रथम शांति से बैठ के एक आप लिस्ट बना लो, 3 कॉलम रखो. थिंग्स अंडर माय कंट्रोल, कॉलम नंबर 1. कॉलम नंबर 2 है थिंग्स इन सेमी कंट्रोल, एंड कॉलम नंबर 3 है थिंग्स आउट ऑफ माय कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल थिंग्स इन माय कंट्रोल, तो क्रिएटिंग आइडियाज फ्रॉम माय माइंड इज अ थिंग इन माय कंट्रोल. Trying to present those ideas to my people is again in my control. Hard work to get that ideas into realities, वो विचार को एक वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो भी है, वो आपके कंट्रोल में है. तो ऐसी थोड़ी 5, 7, 10 आइटम ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में है. थिंग्स इन सेमी कंट्रोल मोड, फॉर एग्जाम्पल अच्छी टीम आप बना सके, वो संपूर्ण आपके हाथ में नहीं है. 2-3 टीम मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो नॉट फुल्ली कैपेबल ऑफ बीइंग इन द टीम, लेकिन आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. ओके, फ्लो ऑफ फाइनेंस फॉर योर प्रोजेक्ट, वो भी सेमी कंट्रोल में आता है, नहीं आता है, लेट आता है, 100% आपके कंट्रोल में है क्योंकि आपके जेब के पैसे नहीं है. यू आर रिलाइंग ऑन फाइनेंस, यू आर रिलाइंग ऑन लोन्स. तो ऐसे सब फैक्टर्स है वो सेमी कंट्रोल हैं. थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, आपका कंपटीटर को कुछ अच्छे 2-3 प्रोजेक्ट्स मिल गए, कंपटीशन बढ़ गई, 2-3 कंपटीटर्स और खड़े हो गए, फिर परिवार में कोई आपत्ति आ गई, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स हो गए, दैट अफेक्ट्स योर वर्क एज वेल. तो शांति से बैठ के पहले थिंग्स दैट आर इन माई कंट्रोल, सेमी कंट्रोल, नॉट इन कंट्रोल लिख लो. फिर आपको कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई कार्य के लिए आपने चिंतन शुरू किया, वो चिंतन चिंता में न परिवर्तित हो जाए, इसके लिए ये 3 कॉलम पे ध्यान रखना, गौर रखना बहुत ज़रूरी है. तो वरी इतनी ही करनी है कि मैं अपने पूरे रिसोर्सेस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए डाल रहा हूं या नहीं, बस इतनी चिंता करनी है. फिर परिणाम क्या आएगा वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है वहां पे. अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ही बात की चिंता करनी है कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो मैं पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट में, काम में सफलता के लिए डाल रहा हूं. बस अगर वो ठीक है तो उससे आगे कोई विचार करने की जरूरत ही नहीं है. Only then you will be able to survive and sustain. Otherwise, you will lose yourself. I think you had mentioned beautifully that stay attached with the goals but detached with the results. Simple. क्योंकि भगवान कृष्ण ने यही बात की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. उन्होंने अर्जुन ने कहा, एंड दस टू एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, उन्होंने कहा कि आपका कर्तव्य यह है कि आप अपना कर्म ठीक तरह से करो, पूरी शक्ति लगा के करो, बुद्धि कला जो भी आपके पास है, सपोर्ट जो भी आपके पास है, प्लेटफॉर्म्स हैं, बैक सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आप करें, परिणाम मैं तय करूंगा. और मैं आपको एक लॉजिकल प्रूफ दूं इसके बारे में. आप मुझे हाँ या ना कहना, मैं आपको 2 सवाल पूछता हूं, दोनों में आप हाँ ही कहेंगे, ना नहीं कह पाएंगे, मैं चैलेंज और गारंटी से आपको कहता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको अनुभव होगा, आप सभी को, युवाओं को, सभी व्यक्ति को, कि कोई प्रोजेक्ट के लिए आपने अच्छी प्रिपरेशन की, प्लानिंग अच्छा किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, तो भी परिणाम आपके हिसाब से, मतलब आपका अपेक्षित परिणाम आपको नहीं मिला. हाँ या ना? यस, हाँ. क्वेश्चन नंबर 2, कोई वक्त, कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से या रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स की वजह से आप ठीक तरह से प्लानिंग नहीं कर पाए. टाइम कंस्ट्रेंट था, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट था, आपने प्लानिंग कुछ ठीक नहीं किया, नहीं कर पाए, आपको भी असंतोष है कि प्लानिंग यार कुछ अच्छा नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन में भी आपको असंतोष है, फिर भी अंतिम परिणाम आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिला. हाँ या ना? हाँ.
मतलब ये बात क्लियर है, दोनों वक्त आप ही प्लानिंग करने वाले थे, आप ही थे जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया था, फिर भी परिणाम में आपकी अपेक्षा के लेफ्ट साइड या राइट साइड आया परिणाम। मतलब somebody else is deciding the final result, taking into consideration certain factors which you don't know. प्रारब्ध है, कर्म है, व्यवस्थाएं हैं, आपका भाव है, इंटेंशन है बिहाइंड द प्रोजेक्ट, ये सभी बातें जो आप गेज नहीं कर पाते, ही गेजेस एंड ही डिसाइड्स। तो ये दोनों बात अगर समझ ले कि मैंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, इस वक्त मैंने प्रयत्न कम किया था तो भी अपेक्षित परिणाम मिला और अपेक्षा से ज़्यादा मिला, ये समझ ले तो वरी की बात ही नहीं आती है, चिंता की बात ही नहीं आती है। एज सिंपल एज दैट। Right. So, do you also mean that if we stop expecting anything from anyone, then automatically जो worry की चीज़ें होती है वो कम हो जाएगी? नहीं, ऐसे नहीं है। यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल, विदाउट एक्सपेक्टेशन यू डोंट लिव अ लाइफ। आप अपने माता पिता के पास जाते हो तो प्रेम की अपेक्षा रखते हो, अपने स्पाउस के पास जाते हो तो प्रेम की अपेक्षा रखते हो, बच्चों के पास जाते हो तो प्रेम समय की अपेक्षा रखते हो, मित्रों के पास अच्छा समय गुजारना वो सब अपेक्षा रखते हो, साथ में बैठे साथ में खाना खाएं। तो अपेक्षा तो मनुष्य जीवन है, लेकिन जो अपेक्षा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का एक हिंड्रेंस खड़ा होता हो या आपकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है, तो वहां से तकलीफ शुरू होती है। अपेक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं कितनी अपेक्षा कहां से रखूं, वो विजडम, वो जरूरी है जीवन में। राइट। आपने एक सीए कॉन्फ्रेंस में ये भी बहुत अच्छे से समझाया था कि आपकी जो बैलेंस शीट ऑफ लाइफ है वो आपको बहुत अच्छे से तय करनी होती है। तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि जो भी यूथ है आज, जो मेरी ऑडियंस में काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम लोग हमारे लाइफ की बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं इन अ वेरी पीसफुल एंड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर? देखो, आपने सीए का जिक्र किया, तो व्हेन आई टॉक टू सीएस, आई टॉक टू WARC, SIRC, EIRC, NIRC एंड मैनी कॉन्फ्रेंसेस। तो मैं इन सीएस को कहता हूँ, मैंने तो खुद इंजीनियरिंग किया है, मैंने सीए नहीं किया है, लेकिन मेरे भी आपकी तरह बहुत सीए फ्रेंड्स हैं इन सभी रीजन्स में। सीए को मैं ये कहता हूँ कि सीए इज़ नॉट जस्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए ऑल्सो मीन्स अ केयरफुल एनालिस्ट ऑफ लाइफ। CA, केयरफुल एनालिस्ट। तो अब जिस तरह से कंपनी की अकाउंट शीट बनाते हो, अपने जीवन की भी बनाओ, उसमें यह करना है, पहले तो Why am I here? मैं यहाँ क्यों हूँ? तो उसमें आपके वर्ल्डली जो गोल्स हैं वो भी आप लिखें, आपके हेवनली और डिवाइन गोल्स हैं वो भी आपको लिखने चाहिए। फिर दोनों के लिए आप कितने प्रयत्नशील हैं वो भी आपको तय करना है, कितना समय देते हैं वो भी आपको लिखना है। तो आप ठीक तरह से जीवन में बैलेंस कर पाते हो कि नहीं, वो अकाउंट शीट में लिखना है। लाइक बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ, बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली, बैलेंसिंग योर वर्क एंड हेल्थ, यू नो। तो कभी कभार मैं कहता हूँ कि आपको, आप सीए हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब आपने जो जिक्र किया कि बैलेंस शीट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने अपने ट्रैवल से, अपने रीडिंग से और अपने लोगों के साथ इंटरेक्शंस से मैंने एक फॉर्मूला बनाई है, और वो फॉर्मूला है 8 + 8 + 8। Of the 24 hours that you have in a day, you should well distribute into 8 + 8 + 8 system. प्रथम 8 घंटा ऑनेस्ट एथिकल हार्ड वर्क इन योर प्रोफेशन, दूसरे 8 घंटे हैं टेक अ गुड स्लीप एंड रेस्ट, तीसरे 8 घंटे बहुत अगत्य है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे 8 घंटे में हम ये सिखाते हैं 3F, 3H एंड 3S। 3F मतलब फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, 3H मतलब हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी, and 3S मतलब service, soul and smile. If you can well distribute your time, your 38 hours of the day into this 9 fragments, of course, into fragments during the whole day, you have lived a well balanced life. आपने अपने जीवन की बैलेंस शीट अच्छी बनाई है, ये बात है। बट इसमें अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जैसे यूथ तो
बहुत ज़्यादा लोग हसल कल्चर में बिलीव करते हैं, एंड अभी सोशल मीडिया में भी इतना हसल कल्चर प्रमोट होता है कि आपको 24 घंटे काम करना है, यू हैव टू वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 84 आवर्स इन अ वीक, सो दैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स है जो बोलते हैं कि हम लोग तो 20-20 घंटा रोज काम करते हैं। तो ये प्रमोट हो रहा है हसल कल्चर इन द यूथ, एंड दैट्स वाई एक थोड़ा प्रेशर हो जाता है कि अगर मैंने इतना काम नहीं किया आज तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? लाइफ इज नॉट जस्ट वर्क। जीवन में सिर्फ काम करना वो ही जीवन है, वो गलत एक फहमी मन में आ गई है। बैलेंस तो रखना ही है। अगर सिर्फ आपको काम करना था, अगर सिर्फ आपको काम ही करना था पृथ्वी पे, तो भगवान ने सिर्फ आपको दिमाग और विचार दिए होते, आपको हृदय और भावनाएं क्यों दी? सिर्फ काम करना अगर होता और भगवान को भी ये अपेक्षा होती कि आपको सिर्फ पृथ्वी पे काम ही करना है, जो भी क्षेत्र में आप हैं, तो फिर सिर्फ दिमाग और विचार देते। ये हृदय और भावनाएं क्यों दी भगवान ने? क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल एज वेल। और इसका नतीजा हम देख रहे हैं। एवरी 2 वीक्स, 1 month, 1.5 months, you will read in newspaper कि in their 40s, because of overwork, he has got a cardiac arrest and he passed away. जापान में तो इसके लिए एक स्पेशल टर्म है, डेथ ड्यू टू ओवरवर्क। वो जापानीज लैंग्वेज में एक टर्म है। तो आपको जीवन में बैलेंस करना है। अगर आपको 90 आवर्स और 100 आवर्स वर्क वीक आप प्रोपेगेट करते हो, तो यू डोंट हैव द राइट टू मैरी, डोंट हैव द राइट टू हैव किड्स, क्योंकि उनको भी समय देना है। वे भी मनुष्य हैं, वे अपेक्षा रख के बैठे। आप घर वापस आए, उनके साथ बैठें, भोजन लें, प्रेम करें, साथ में बैठ के चर्चा करें, कोई अच्छा टीवी शो साथ में बैठ के देखें, वीकेंड में घूमने के लिए जाएं, वो भी अपेक्षा रखते हैं परिवार में। फ्रेंड्स भी अपेक्षा रखते हैं। और हेल्थ का क्या? अगर आपने 90 आवर्स और 100 आवर्स का वर्क वीक चालू किया, हेल्थ का क्या? हेल्थ का क्या करोगे? तो ये सब बैलेंस करना जरूरी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि युवाओं में ये फहमी आ गई है कि इतना काम नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो सक्सेस का तो बहुत सारे सक्सेस के डायमेंशंस हैं, बहुत सारी व्याख्याएं। सी ओनली $100 million इन योर बैंक अकाउंट इज नॉट सक्सेस। मैं कभी कभार जब प्रोफेशनल्स को या बिजनेसमैन को बात करता हूं तो उनको कहता हूं कि इफ यू वॉन द होल वर्ल्ड एंड गैदर्ड अबाउट $100 million इन योर बैंक अकाउंट, but still if you have not if you're not found time for your family, if you're not found time for your health, for your friends, for your hobbies, and you've lost them, you will be tagged as a loser, not a winner in life. तो ये गलत फहमी है कि इतना काम करूंगा तो ही सक्सेस मुझे मिलेगा। पता है, मैंने सक्सेस की एक व्याख्या बनाई है। अगेन, जितना ट्रैवल मैंने किया, जितना रीडिंग मैंने किया, जितने इंटरेक्शंस लोगों के साथ किया, आई मेड अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस। आपका टर्नओवर बढ़ा, आपकी फेम बढ़ी, आपका क्लाइंटल बढ़ा, सोशल मीडिया आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी, कंपनी है तो टर्नओवर बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, मार्केट कैप बढ़ा, तो वो आपका सक्सेस नहीं है, वो आपका ग्रोथ है। वो ग्रोथ में अगर एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन्स आए तो वो प्रोग्रेस बनता है, क्योंकि प्रोग्रेस मीन्स सस्टेनेबिलिटी। प्रोग्रेस मीन्स सस्टेनेबिलिटी। तो ग्रोथ में जब एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन्स आते हैं वो प्रोग्रेस बनता है। और वही प्रोग्रेस में जब ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी आता है, तब वो सक्सेस बनता है। आज के युवाओं में तकलीफ क्या है? वो ग्रोथ को सक्सेस मान के बैठे हैं, और ये व्याख्या के अनुसार वे जाएं, ओनली दैट इज कॉल्ड सक्सेस विच ब्रिंग्स यू ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड पीस ऑफ माइंड। A healthy state of affairs physically, mentally and emotionally, उसको ही सक्सेस कहते हैं। सिर्फ मनी एंड वर्क इज नॉट सक्सेस। इफ ओनली वर्क इज सक्सेस, तो कई एनिमल्स मनुष्य से ज्यादा काम करते हैं।
आपने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी दिया था एक स्पीच में, जहाँ पर आपने बोला था इफ़ यू हैव सर्टन मनी लाइंग इन योर बैंक अकाउंट व्हेन यू आर डाइंग, इट मीन्स दैट यू हैव डन एक्स्ट्रा वर्क व्हिच वाज नॉट नीडेड, एंड वही टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करते और इफ एट ऑल यू डिड इट फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, you should have given it for a good purpose before you left. Yeah. Simple. Correct. और एक और आपका रूल मैं देख रहा था, सो 8+8+8 was the balance sheet of life and one was 40-30-20-10. वो भी क्या कहता हूँ, वो क्या है exactly? वो भी एक फॉर्मूला मैंने डिवाइस की है, अगेन आउट ऑफ ऑल माई रीडिंग्स एंड इंटरेक्शंस विद पीपल एंड यू नो ऑल माई टॉक्स. तो वो 40-30-20-10 की प्रिंसिपल है. मतलब 40% आपके काम और संबंध आपके हिसाब से अच्छे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू यू, योर विल, योर विश. 30% ऑफ ऑल दी वर्क एंड रिलेशनशिप्स, उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पंप इन करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, तो ही वो चलेगा. वो हुआ 30%, मतलब दोनों मिलके हुए 70%. और 20% काम और संबंध ऐसे हैं जो बिगड़ने के लिए ही शुरू हुए थे. एक्सेप्ट द फैक्ट. तो आप स्थिर रह पाएंगे, आप शांत रह पाएंगे, आप परिस्थिति, संजोग और व्यक्ति को स्वीकार कर पाएंगे. कितने बने? 90. और 10% काम और संबंध ऐसे हैं 10% वो है फ्रॉम 90 to 100. वो काम आपको जीवन में बड़े फाइनेंशियल लॉस लाने के लिए ही आए हैं आपके जीवन में. और 10% संबंध वो स्पर्धा या दुश्मनावट में परिवर्तित होने के लिए आए थे. दिस इज द रेशियो 40-30-20-10. कोई भी व्यक्ति अंतर्दृष्टि कर ले अपने जीवन में और ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लें, उनके जीवन में एक वास्तविकता बन के खड़ी रहेगी. ये इसलिए है कि आप ये समझ पाएंगे. तो जो 20 और 10% जो लास्ट है, जो टूटने वाला है, बिगड़ने वाला है, लॉस लाने वाला है, स्पर्धा में परिवर्तित होने वाला है, उसको आप स्वीकार कर सकते हो, जीवन में स्टडी रह सकते हो. इसके लिए ये फॉर्मूला है. आप भी अपने जीवन में अप्लाई कर लेना. आज रात को ये पॉडकास्ट के बाद आपके जीवन में आपको ये 40-30-20-10 दिखेगा. राइट. हाँ, एक्चुअली इसमें 40-30-20-10 आई थिंक मैं तो अभी सोचने लग गया हूँ मेरे इसमें कौन से चल रहे हैं. बट दिस हैज़ कम आफ्टर इंटरेक्शन विथ 25,000 फैमिलीज, 30 minutes one-on-one. ये उसके बाद आया है. इज दैट द? या आई ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज एंड मेनी सिटीज़. एंड हमारे BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान स्वामीनारायण के वक्त से और आज तक और भविष्य में भी रहेगा, हम संत समाज के बीच रहते हैं. हमारी संस्था की सब सर्विस यूनिट्स में एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, HR हम करते हैं. साथ साथ हम घर घर घूमते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, उनके प्रश्नों की चर्चा भी करते हैं. ये परिवार हमारे फॉलोअर्स भी हैं, हमारे वेल विशर्स भी हैं, और उससे आगे जाके पहचान वाले भी होते हैं. तो टिपिकली इन द मंथ ऑफ श्रावण, ईच एंड एवरी सेंट, ऑफ कोर्स इन पेयर्स एज पर हमारे नॉर्म्स, हम घर घर जाते हैं, बैठते हैं. So I've interacted with this more than 25,000 to 30 families personally in many countries of the world, different cultures, different religion as well. तो उसमें से उनके प्रश्न या उनके जीवन की बातें सुन के ये लगा कि यार ये वास्तविकता है. एंड इसमें से डू यू रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस, और कोई एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और कैसे सॉल्व हुई थी? एनी मेमोरीज फ्रॉम दीज कॉन्वर्जेशंस? मेमोरीज तो बहुत सारी हैं. मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, फैमिली का, लेकिन एक फैमिली के साथ हम बैठे थे. गुजरात की एक सिटी थी. तो मैं करीबन बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले की. बैठे थे, इनिशियल रिचुअल्स पूरे हुए, फिर बात चली. तो उनका एक टीनेज लड़का, जिसकी इच्छा थी कि मैं पढ़ना बंद कर दूँ और बड़े सिटी में या मुंबई या दिल्ली जाके कुछ धंधा करूँ. 1-2 फ्रेंड्स भी उसको ऐसे मिल गए थे. एक तो ये प्रश्न था कि माता पिता के मन में यह था कि यार तू पढ़ाई पूरी कर ले, एक ग्रेजुएट डिग्री तो मिनिमम ले ले. दूसरा प्रश्न परिवार में ये था कि पति पत्नी के बीच कुछ संबंध में तकलीफ थी. वो तकलीफ का कारण था थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थोड़े पेरेंटिंग डिफरेंसेस थे. तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था.
तीसरी बड़ी तकलीफ ये थी कि घर में जो बुजुर्ग थे उनमें से एक को कैंसर था, एंड दिस वाज अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ये बच्चा अगर जाएगा बड़े शहर में तो इनिशियली तो वो कमाएगा नहीं, तो उसके कॉस्ट की भी चिंता थी। अगर वो जाके वहाँ कुछ उसने पाया नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में जाके तो इतना जल्दी सक्सेसफुल होना, या सक्सेस की तो बात बहुत बाद में आती है, उससे पहले तो वो अगर अपने पैर पे खड़ा रह सके, इतनी भी स्टेबिलिटी उनके जीवन में आए, वो भी तकलीफ वाली बात थी। तो हम बैठे साथ में और समझाया दोनों को कि देखो, वो बच्चे को मैंने समझाया कि आपके एस्पिरेशंस हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यू आर इन योर मिड टेंस, तो अभी फुल मैच्योरिटी तो है नहीं। और आप जितना देखते हो कि भाई सोशल मीडिया पे ये सक्सेसफुल हो गया और 3 घंटे की फिल्म में आप जो देखते हो कि फुटपाथ में से मिलियनर बन गया, वो सिर्फ स्क्रीन पे बनते हैं, वास्तविकता ये नहीं है। किसी का लक अगर चल गया और बन गया, उसको देख के आप ये नहीं समझ सकते हो कि मुझे भी ये ट्रैक मिल जाएगा और मैं भी ये ट्रैक पे चल के मैं भी मिलियनर और सक्सेसफुल बन जाऊंगा। तो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। आप पहले एक डिग्री प्राप्त कर लें। तो वो एक भगवान की दया से वो एक प्रश्न सॉल्व हो गया। फिर हमारी तो मर्यादा रहती है, हम सीधे स्त्री के साथ बात नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रश्न पढ़ सकते हैं, वो लिख के भेज सकते हैं। तो वो भी पढ़ा और ये जेंटलमैन के साथ भी बातचीत की, और इतना पता चला कि प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं कि आप रात को 9 बजे के पहले घर आ जाया करो। यू आर अ फैमिली पर्सन। इफ़ यू कम एवरी डे आफ्टर 11:30 PM, फैमिली डिस्टर्ब होता है। तो वे मान गए, चलो मैं पूरा ट्राई करूँगा। मैंने बोला कोई ओवरवर्क है या इमरजेंसी वर्क अटेंड करना है या लास्ट मिनट के पे कोई क्लाइंट आ गया और उसको अटेंड करना है, वो समझ सकते हैं। लेकिन ये वाक्य मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो मैं सभी प्रोफेशनल्स को बताता हूँ जब मैं उनको बात करता हूँ कि इफ़ 70% ऑफ द वर्किंग डेज, इफ़ यू कांट come back to your family by 8 PM, let me tell you, you are a very poor manager of time and work. 70% of your working days, you must come back to your family by 8 PM. Otherwise, you are a very poor manager of time and work. Simple. तो ये थोड़ी बातें उनको समझाई। उनका पत्नी का ये प्रश्न था, वो सभी घर के परिवारजनों में, मतलब परिवारजनों में, सबके जीवन में, सबके कार्य में, सबकी दिनचर्या में ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी और सजेशंस बहुत देती थी। वो ये जेंटलमैन ने बताया। तो हमने ये जेंटलमैन को ये भी कहा कि शी मस्ट रिस्ट्रिक्ट हर सेल्फ इन दिस वे। तो थोड़ी ये चर्चा हुई थी आधे घंटे के लिए, और फिर हमने ये भी कहा कि ऐड स्पिरिचुअलिटी टू योर डेली लाइफ, जो हम BAPS के सभी संत सभी को सिखाते हैं। थोड़ा नाम स्मरण, जो भी भगवान के स्वरूप में आपको श्रद्धा है, थोड़ा नाम स्मरण, थोड़ा मेडिटेशन, घर में छोटा सा एक घर मंदिर, वहाँ बैठ के आप थोड़ी पाठ पूजा करें, जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो दैट काम्स डाउन द माइंड। स्पिरिचुअलिटी हैज़ द पावर टू काम डाउन द माइंड। तो ये थोड़ी बातें की, 1-1.5 साल तक उन्होंने ये सभी ये प्रयोग किया। नाउ दे आर हैप्पी फैमिली, एंड द बॉय हैज़ ग्रेजुएटेड आउट फ्रॉम अ वंडरफुल कॉलेज विद अ वंडरफुल डिग्री, एंड ही इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशनल देयर इन द सिटी, एंड ही इज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। अभी तो उनकी शादी की भी बात है। Oh, wow, lovely. Does spirituality also help improve concentration and memory power? Absolutely. 110%. It's not just the scriptures telling us. It has been scientifically proved, clinically and experimentally proved. मैं आपको नाम देता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो, आपके व्यूअर्स गूगल पे जा सकते हैं। डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर H.G. कोइंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा कि नाम स्मरण से जीवन में क्या लाभ होता है। नाम स्मरण अगर करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ क्या होते हैं। आपने कंसंट्रेशन या फोकस की बात बताई। 4000 सब्जेक्ट्स उन्होंने सिलेक्ट किए, 1000 के 4 ग्रुप बनाए। मैं शॉर्ट में आपको कहता हूँ, ये 4 ग्रुप की एज ग्रुप डिफरेंट थी। पहला जो 1000 का ग्रुप था, उनकी एज ग्रुप थे वे 4 to 12 years। सेकेंड ग्रुप ऑफ 1000 वॉज इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 22, जो ज़्यादातर हम बैठे सुनने वाले बैठे हैं, देखते हैं। थर्ड एज ग्रुप वॉज 22 to 60, मतलब योर वर्किंग एज।
फोर्थ ग्रुप था 60 to 80, मतलब ज़्यादातर लोग रिटायर्ड और ओल्ड एज वाले बैठे थे। इन सभी को कहा कि आप 12 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नाम स्मरण करें, आंख बंद करके करें, इंडियन पोस्चर में आप फ्लोर पे बैठें, और जो भी भगवान में आपको श्रद्धा है उनका नाम ले, उनकी मूर्ति का आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उन्होंने किया, 2-4 बार प्रैक्टिस करवाई, फिर सभी को वापस अपने अपने घर भेजे। बोले कि आप यू आर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सो 1-1.5 महीने के लिए आप एक्सपेरिमेंट ये चालू रखना, हर रोज़ 12-15 मिनट करना, सुबह शाम जो भी समय आपको अनुकूल हो। फिर 1-1.5 महीने के लिए ये लोगों ने प्रयोग किए, वापस आए, वापस इनको बिठा के नाम स्मरण करवाया। जब पहली बार नाम स्मरण करवाया था, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रादर द एक्सपेरिमेंट, साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से उनका माइंड मैपिंग हुआ था, उनके MRIs हुए थे। 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद फिर से वे नाम स्मरण जब करते थे, लाइव जब एक्चुअल करते थे वहाँ यूनिवर्सिटी में आके, तभी साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर 2.0 से फिर से उनका माइंड मैपिंग और MRIs चालू किए। कंक्लूजन रिपोर्ट लिखा। डॉक्टर H.G. कोइंग, डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ये लिखते हैं कंक्लूजन पेपर में कि जो बच्चे थे फ्रॉम 4 years to 12 years old, उनको काफ़ी बढ़ावा मिला मेमोरी पावर में। जो टीनेजर्स और यंगस्टर्स थे फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 12 to 22, उनको बढ़ावा मिला विल पावर और कॉन्फिडेंस में। जो 22 से 60 के एज ग्रुप में थे, उनको बढ़ावा मिला बफर कैपेसिटी में, मतलब द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ऑफ लाइफ। और जो 60 से ऊपर वाले थे, उनको भी जबरदस्त लाभ हुआ, उनको बढ़ावा मिला स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम में, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ावा मिला। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने ये तय किया कि भगवान के नाम स्मरण से, विच इज वन पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी बिग स्फीयर, उनका एक भाग है भगवान का नाम स्मरण। तो भगवान के नाम स्मरण से ये 5 बातें मिली, एक्सपेरिमेंटली क्लिनिकली प्रूव हुआ। फर्स्ट मेमोरी पावर, सेकंड विल पावर, थर्ड कॉन्फिडेंस लेवल, फोर्थ बफर कैपेसिटी, मतलब द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स ऑफ लाइफ, और फिफ्थ स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये 5 आपको मिल जाती है। भाई साहब, मैं बोलूंगा कि आपके लिए स्वर्ग यहां खड़ा हो गया, सब कुछ ये मिला। तो ये क्वालिटीज जरूरी है, दैनिक जीवन में जरूरी है, कार्य क्षेत्र में जरूरी है, संबंधों में जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली हेल्प्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Scriptures have sung this since ages. Science is proving it now. Wow, that's very fascinating. And when we say spirituality, it means like chanting of a god that we believe in for 10-15 minutes. मैंने बोला वो तो एक स्फीयर है, Okay. one aspect of it है। Spirituality is first your belief and your inclination. Second is religious rites and rituals. स्पिरिचुअलिटी ये सिर्फ नहीं है कि मैंने मान लिया, मैं मानता हूँ और मुझे कोई श्रद्धा है, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी पूरी नहीं होती है। एक्चुअली यू हैव टू फिजिकली इंडल्ज योरसेल्फ इन सम राइट्स एंड रिचुअल्स। स्पिरिचुअलिटी स्टैंड्स ऑन द पिलर्स ऑफ रिलीजियोसिटी। रिलीजियोसिटी आजकल के युवाओं को लगता है कि, और एक ट्रेंड चालू हो गया है युवाओं में, आपने भी देखा होगा, बोलते हैं बड़े प्रेम से और एक एटीट्यूड बना के बोलते हैं किसी एक्चुअली आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस। तो जो ये बोलते हैं उनको पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजियोसिटी क्या है। आई मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज स्टैंड्स टॉल, स्टडी एंड पावरफुल ऑन द पिलर्स ऑफ रिलीजियोसिटी। और मैं लॉजिक से कहता हूं, आपने बोला कि मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, can you be called educated and academically qualified without going to a school, without having professors and without having textbooks? Nope. Can you become academically qualified without an institute, teachers and professors and textbooks? Can you? Nope. Are you sure? Yeah, I mean, you'll need them. You need them. Yeah. तो ये मेरा उत्तर है कि spirituality is like getting qualified. उसके लिए religiosity चाहिए, मंदिर जाना होता है, इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल में है। स्कूल एक इंस्टीट्यूट है, उसी तरह मंदिर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्रोफेसर्स हैं, उसी तरह संत हैं, और वहाँ जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो धर्मशास्त्र हैं। ये 3 आपको चाहिए।
दैट इज रिलीजियोसिटी, राइट्स एंड रिचुअल्स. आप पढ़े लिखे तब कहलाओगे जब आपने थोड़े लैब एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो तो लैब में जाना होता है, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं. मैं इंजीनियर हुआ तो हम लोग वर्कशॉप में जाते थे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वर्कशॉप्स में जाते थे, प्लानिंग मशीन शेपिंग मशीन एक्चुअली देखते थे, ऑपरेट करते थे. तो जब आपको लैब में जाना होता है, और लैब में जाना जरूरी है टू बी एकेडमिकली क्वालिफाइड, प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स होती हैं. उसी तरह मंदिर में जाना जरूरी है, दर्शन करना जरूरी है, प्रदक्षिणा दंडवत करना जरूरी है. इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और वे आप नहीं करेंगे तो आप ये मत सोच लेना कि सिर्फ बिलीफ और मान्यता से आई एम स्पिरिचुअल. दैट इज योर रॉन्ग थिंकिंग एंड यू आर समवेयर गलत फहमी में हो आप. Yeah. No, I think I agree because a lot of people, a lot of my friends also, they always mention this that हाँ मैं spiritual तो हूँ, religious नहीं हूँ, but I think they do some sort of meditation and then they say that they are towards spirituality. हाँ, कुछ तो करना पड़ता है. Yeah. सम रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स तो आपको करना पड़ता है. जैसे आप सत्संग सभा में बैठे, कुछ भगवान की कथा वार्ता सुनी, नाम स्मरण किया, पाठ पूजा की. राइट्स एंड रिचुअल्स के बिना आप क्वालिफाई हो ही नहीं सकते. एज सिंपल एज दैट. Right. Let's also talk about ethics, which is one of the most important topics as well. कि ethical होना सबसे ज़्यादा important है. और आपने जो progress का definition बताया, you said that growth plus ethics will equal your progress. And growth आपने समझा दिया कि okay turnover increase हुआ, मेरे subscribers increase हुए, that is growth. But अगर मैं ethics की बात करूँ तो can you explain with an example how important it is to be ethical? And इसका आपने, मेरे को आप याद है जब हम बोरीवली में थे तब आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था स्टीव स्मिथ, जब वो स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था. तो इफ यू कैन एक्सप्लेन विद दैट एग्जाम्पल द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, दैट विल बी ब्यूटीफुल. अच्छा, तो ये एथिक्स एज यू सेड एंड एज आई स्ट्रांगली बिलीव एंड ऑल ऑफ अस डू बिलीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखो, आई वांट टू पुट फॉरवर्ड अ स्टेटमेंट. योर एकेडमिक्स, योर एक्सपीरियंसेस, योर बैक सपोर्ट सिस्टम्स, योर प्लेटफॉर्म्स, योर नेटवर्क can open any gate for you, but only your ethical behavior and character can keep that gate open. जब आपके चारित्र में कमी आई, जब आपने कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस की, तो आप विद इन सेकेंड्स हीरो में से जीरो बन सकते हो. देखो, जिन्होंने क्रिकेट के बॉल के साथ चेड़े किए सभी को क्रिकेट छोड़ना पड़ा, हाँ या ना? जिन्होंने बैंक के साथ खिलवाड़ किया सभी को देश छोड़ना पड़ा, भाग गए. So you will ruin yourself, you will ruin your family, you will ruin your career, everything. अगर आपने unethical practices की तो. And importantly, when you are sitting in a position of power and responsibility, you are prone to go for unethical practices. उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है. When you have power and position, वो खींचेगी आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपके वो रास्ते दिखेंगे कि मैं ये कर लूँ तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा मुनाफा मुझे मिल जाएगा, मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी. अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपने की, आप कितने भी बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, कितने बड़े भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक गलत वाक्य आपने बोल दिया, क्या हो सकता है? देख लिया ना पिछले 20 दिनों में. Yes. One wrong unethical word from your mouth and you face all kinds of situations in your life. आपने स्टीव स्मिथ का जिक्र किया है. स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े बैट्समैन, कैप्टन भी रह चुके, और कल ही भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया हार गई तो उन्होंने अपनी करियर भी अनाउंस कर दी कि आई एम रिटायरिंग फ्रॉम ओडीआईज. बहुत अच्छे बैट्समैन, वेरी टैलेंटेड. बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जब वे कैप्टन थे और 2018 में ऑस्ट्रेलिया वॉज टूरिंग साउथ अफ्रीका. उस वक्त 4th टेस्ट चल रही थी, केप टाउन में थी, 4th डे था, टी ब्रेक हुआ. स्टीव स्मिथ को लगा कि जिस तरह से यार ये टेस्ट मैच चल रही है, आई थिंक विल लूज बाय टुमारो टी टाइम. उसने अपने वाइस कैप्टन डेविड वार्नर को बुलाया और सिचुएशन एक्सप्लेन की कि यार ये आपको क्या लगता है. डेविड वार्नर ने कहा कि मुझे भी ये लगता है कि यार विल लूज द मैच बाय टुमारो टी टाइम, डेफिनेटली द वे इन विच इट वॉज मूविंग, लेकिन हारना नहीं है, जीतना है.
अगर आप कन्फर्म्ड हारने वाले हो और आपको जीतना ही है तो एक ही रास्ता आपके पास बचता है, अनएथिकल प्रैक्टिस। तो ये स्टीव स्मिथ ने कुछ मन में प्लान तैयार किया, डेविड वार्नर को बताया, दोनों ने एक प्लेयर सिलेक्ट किया जो प्लेइंग 11 में ही था, कैमरून बैनक्रॉफ्ट उसका नाम। उसको बोला कि अब टी ब्रेक के बाद वापस जब जाएं फील्ड पे नया बॉल लेंगे, वैसे भी नया बॉल ड्यू हुआ है तो लेंगे, यू कैरी अ सैंड पेपर इन योर पॉकेट। सैंड पेपर आप जेब में रखना, आपको मिड ऑन पे स्टेशन करेंगे, मतलब नज़दीक मिड ऑफ बॉलर से नज़दीक। फाइनली बॉलर को हाथ में बॉल देना, गेंद देना एट द स्टार्ट ऑफ हिज रन अप, वो आप देंगे। तो उस वक्त बड़ी चालाकी से आप सैंड पेपर थोड़ा घिसते रहना और सीम के एक साइड घिसते रहना। तो क्या होगा कि 8-10 ओवर के बाद बॉल सीम के एक बाजू रफ एंड डल हो जाएगा, दूसरी बाजू वो शाइनिंग एंड पॉलिश रहेगा, तो रिवर्स स्विंग चालू हो जाएगा और नई गेंद को रिवर्स स्विंग, नई गेंद में रिवर्स स्विंग इज लाइक अ ब्रह्मोस मिसाइल फॉर द बैट्समैन। और वो भी ऑस्ट्रेलियन क्विकीज 75, 80, 85 माइल्स पर आवर की डिलीवरीज डालते हैं और उनको रिवर्स स्विंग की यारी मिल गई पिच में से या बॉल में से इन द इनिशियल स्टेज विद द न्यू बॉल। इट्स ट्रेमेंडस थिंग। और हुआ ऐसा, साउथ अफ्रीका की विकेट्स गिरने लगी। सबको मन में आश्चर्य था, यार कैसे हो रहा है ये सब कुछ। एक बार वो जब घिस रहा था तब सीसीटीवी कैमरा ने कुछ पकड़ लिया, ऑडियो वीडियो टीम ने देखा कि यार ये कुछ घिस रहा है, he has something in his hand. He brought it out from his pocket. He rubbed it against the ball and he put it back into his pocket. तो ये कुछ है। उन्होंने मैच रेफरी को बुलाया, मैच रेफरी ने ये वीडियो प्लेस देखे, तो मैच रेफरी को लगा कि यार ये कुछ अनएथिकल। ही स्ट्रेट अवे वेंट ऑन द ग्राउंड, स्टॉप द प्ले और बोला कि कैमरून बैनक्रॉफ्ट को कि बाहर आए। उनको इंट्रोगेट किया, वीडियो कैमरास चालू थे। आफ्टर इनिशियल नो ही कन्फेस्ड, ही ब्रॉट द सैंड पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट, वो भी वीडियो उन्होंने रखा था। सो ही कन्फेस्ड टू दिस अनएथिकल प्रैक्टिस। घबरा गया, उन्होंने बोला कि यार मैंने एग्जीक्यूट किया लेकिन प्लान कैप्टन का था, स्टीव स्मिथ ने मुझे बताया था। अगेन मैच वॉज स्टॉप, स्टीव स्मिथ वॉज कॉल्ड आउट। स्टीव स्मिथ भी घबरा गए, कन्फेस तो किया। उन्होंने बोला कि यार मैंने डिज़ाइन तो किया था लेकिन एग्जीक्यूट डेविड वार्नर ने किया था। सी, जब आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो आप भी तकलीफ में आते हो और पूरी चेन पकड़ी जाती है। The arms of the government agencies are also strong and long, and the arms of social media are perhaps more stronger and more longer. कन्फेस किया, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन करके बताया कि यार भाई साहब आपके प्लेयर्स ने कुछ खेल किया है, आप जल्दी आए। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मैल्कम, वे भी एक क्रिकेट फ़ैन थे। तो एसीबी ने, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली कहा कि यू इमीडिएटली फ्लाई टू केप टाउन, और जो भी कसूरवान हैं, जिन्होंने भी गलतियां की हैं, डोंट स्पेयर देम। आए, इंट्रोगेशन किया, तीनों ने कन्फेस किया। तीनों को वहीं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट को, तीनों को वहीं 1 ईयर बैन दे दिया। बेइज्जती हुई, प्रतिष्ठा गई, सब मिट्टी में मिल गया। कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने कहा कि भाई साहब मैं तो एक छोटा सा प्लेयर हूं, मुझे तो जो कैप्टन वाइस कैप्टन कहते हैं वो करना पड़ता है। मेरे मन में कभी ये विचार नहीं था, चलो 2 महीने कम, 10 मंथ्स का बैन दे दिया। लेकिन कैमरून बैनक्रॉफ्ट को इतना शौक लगा कि उसने क्रिकेट छोड़ के योगा टीचर बन गए फॉर पीस। अच्छा। ये हालत होते हैं आपके, अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका स्वप्न चकचूर हो जाता है, आपका ड्रीम, स्वप्न, करियर, गोल्स, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है विद इन सेकेंड्स। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लगे। थोड़े महीने के बाद स्टीव स्मिथ को प्राइम टाइम शो में ऑस्ट्रेलिया में कोई चैनल ने बुलाया, वे आए। पहला ही प्रश्न सीधा उनको पूछा, व्हाई डिड यू डू दिस? यू आर द कैप्टन ऑफ अ वर्ल्ड कप विनिंग टीम। और स्टीव स्मिथ 2 बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर रह चुके। You are a very good batsman, a world class batsman. Why did you do this? What was the need of doing this? आपने किया क्यों? तब स्टीव स्मिथ की आंख में आंसू आ गए थे
उन्होंने हाथ जोड़ के सभी की माफ़ी मांगी कि बिकॉज ऑफ मी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैड टू लुक डाउन, क्योंकि ऐसा प्रसंग बना तो फिर क्राउड तो स्टेडियम में जो कुछ शोर मचाना था सबने मचाया। उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम एक साल के लिए जहाँ भी अपेयर होती थी तो सभी प्लेयर्स को ये सहन करना पड़ता था, बूइंग फ्रॉम द क्राउड। सी व्हेन समथिंग प्रॉप्स अप देन यू कांट स्टॉप एनीथिंग कमिंग एट यू। तो उन्होंने दो बात बताई विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर क्वेश्चन। पहली बात स्टीव स्मिथ ने बताई कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में कल्चर खड़ा हुआ है, और वो कल्चर क्या है? विन एट ऑल कॉस्ट, विन एट एनी कॉस्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, अगर ये कल्चर खड़ा होता है तो वन डे दैट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स क्रैक्स, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू लूज एवरीथिंग, the members of the organization they lose everything। एक ये बात बताई। दूसरी बात स्टीव स्मिथ ने कही, वो भी एक बढ़िया बात है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जाननी चाहिए। एनी पर्सन वर्किंग, इवन वी वर्किंग इन एनजीओज और पीपल वर्किंग फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए। दूसरी बात स्टीव स्मिथ ने क्या बताई? उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल्स हमें ये बताते हैं, वी डोंट पे यू टू प्ले, वी पे यू टू विन। अब ये भी एक जबरदस्त पॉइजनियस कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो तकलीफ आएगी। तो मतलब आप अनएथिकल प्रैक्टिस करते हो तो आज या कल या परसों जरूर तकलीफ आएगी, ये सिद्धांत है। अरे भाई साहब, ये तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी कोई केसेस निकलते हैं, वो भी हमने देखे हैं। नौकरी जाती है, स्टेटस जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी चली जाती है। Right. Ethics is like the most important thing. Most important aspect. Integrity, ethics. Most important. Right. मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। बहुत टैलेंट थी, इंटेलिजेंट थे। देखो ये सैम बैंकमैन का केस ले लो, किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ही वॉज टाउटेड एज टू बी द नेक्स्ट वॉरेन बफेट ऑफ यूएस। Next Warren Buffett of US. At the age of 26, 28, he was a self-made billionaire. उनका FTX जो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म था, उनका सपना ये था कि पूरे विश्व के सभी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को मैं मर्ज कर दूँ FTX में। लेकिन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि उन्होंने इन्वेस्टर्स की परवानगी बिना कुछ फंड्स डाइवर्ट किए, ये वो कुछ केस चला। Today is in jail at the age of 32 and 25 years in jail. Finish, करियर पूरा। इसलिए हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ये कहते थे, उनका एक जीवन सूत्र था, उपदेश था, हृदय अमृत था। प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते थे, जिन्होंने ये BAPS संस्था विश्वव्यापी बनाई और जिन्होंने 1300 से भी ज़्यादा संस्थाएं पूरे विश्व में बनाई, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स, संस्कार केंद्र, मंदिर और अक्षरधाम। आप गए होंगे दिल्ली अक्षरधाम, गांधीनगर अक्षरधाम, अभी रॉबिन्सविल में बना। अभी 10 दिन पहले हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज ने मेलबर्न में 140 एकड़ पे अक्षरधाम का भूमि पूजन किया। वाओ। तो इतनी सारी संस्थाएं खड़ी की, इतने सारे काम किए, इतने लोगों के बीच में रहे। वे एक बात कहते थे, उनके जीवन में थी, वे सिखाते थे कि नियम धर्म को छोड़ के कोई प्रवृत्ति कभी मत करना। नियम धर्म को छोड़ के कोई प्रवृत्ति कभी भी मत करना। इनटू ब्रैकेट, अगर आप नियम धर्म को छोड़ के कोई प्रवृत्ति करेंगे, शायद आपको इनिशियल कोई लाभ भी मिल गया, लेकिन इन द लॉन्गर रन यू विल बी डेफिनेटली बी अ लूजर। तो ये एथिक्स की कीमत है। राइट। और मैं दृष्टांत से इसको समझाता हूं। इवन इफ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू डोंट हैव द राइट टू पुट योर फिंगर इनसाइड द प्लग। एज सिंपल एज दैट। आपको 25 साल का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का अनुभव है, आप एक सीनियर इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, आप प्लग में उंगली नहीं डाल सकते अपना कॉलर पकड़ के, हाँ योर डिस्ट्रीब्यूशन लाइज इन माई हैंड्स, दिस इज द चेयरमैन्स फिंगर एंड आई एम पुटिंग इनसाइड, टेक केयर ऑफ इट। इलेक्ट्रिसिटी डजंट नो योर पोस्ट पोजिशन एंड पावर, चिपका देगी, मर जाओगे। उसी तरह एथिक्स डजंट नो योर पोस्ट पोजिशन एंड पावर, मार देगा।
एज सिंपल एज दैट. इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एक्चुअली. एंड आपने प्रमुख स्वामी जी महाराज का नाम लिया, एंड आई ऑल्सो रेड दैट ही बिल्ट ऑल दीज 1300 institutes, I think in a span of 45 years. In a span of 45 years, and Yeah. that too from his age of 51 to 95. आपके माध्यम से मैं सभी कॉर्पोरेट्स को इंस्पिरेशन देना चाहूँगा कि आप ये कार्य कर सकते हैं, ये उम्र में भी कर सकते हैं. प्रमुख स्वामी महाराज from his age of 51 to 95, because he became the guru of this organization in 1971 at the age of 51. तब से लेके 45 सालों में उन्होंने 1300 संस्थाएं बनाई, और वो भी समाज सेवा संस्थाएं. कोई संस्था बना के बेचनी नहीं थी. नॉन कमर्शियल, नॉन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स थे, और आज भी वे सभी संस्थाएं चल रही हैं. तो जबरदस्त कार्य शक्ति थी उनमें, जबरदस्त जनहित की भावना थी उनमें. वे जन सेवा को एक लक्ष्य बना के चले, प्रभु सेवा को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया. तो बैलेंस अच्छा किया, कर पाए. लेकिन ये करने के बीच, करते करते भी उनके जीवन में सबसे बड़ा विचार यह था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, भगवान परिणाम दे रहे हैं. करता हरता भगवान को मानते थे. तो इतनी प्रवृत्ति के बाद भी वे स्ट्रेसलेस थे. डिप्रेशन कभी उनको टच नहीं हुआ. सैडनेस या वरी तो गांव दूर रहे उनसे. हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, आनंद में रहते थे, और सभी को आनंद दे पाए. आजकल के कॉर्पोरेट्स हम देखते हैं, सीईओज देखते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स का कुछ सर पे टेंशन आ गया तो परिवार में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे समझ के बैठे हैं कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मेरे पे है. प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में से वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क फैमिली बैलेंस अच्छी तरह से सीखना है. अच्छा, कैसे? लाइक हाउ ही यूज्ड टू? मॉर्निंग में पौना घंटा वे पूजा करते हैं, व्यक्तिगत पूजा करते थे. टिल द एज ऑफ 92-93, लाइक टिल ही वॉज लाइक व्हील चेयर बाउंड, तभी बैठ के करते थे. फिर नाश्ता करके ही यूज्ड टू मीट अबाउट लाइक 200 to 250 पीपल, पर्सनल ऑडियंस. उनका कोई प्रश्न हो वे सुनते थे, प्रश्न का मार्गदर्शन देते थे. उन्होंने अपने जीवन में 40 लाख 4 मिलियन पीपल को व्यक्तिगत मिलकर उनके प्रश्न सुन के उत्तर दे के समाधान किया. और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति को समाज में मिले, अगर उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को कंसल्ट किया है अपने कोई प्रश्न के लिए, व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, कोई सामाजिक प्रश्न हो, कोई व्यावहारिक प्रश्न हो, और प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको कुछ सुझाव दिया है, वो सुझाव पे वे चले और वे आज दुखी हैं, एक भी व्यक्ति नहीं पाएंगे. आउट ऑफ ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल विजडम वे मार्गदर्शन देते थे. सिर्फ एक्सपीरियंस का काम यहाँ नहीं चलता है, वरना सब कंसल्टेंट्स 100% सक्सेसफुल होते. सभी कंसल्टेंट्स 100% सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आइडियाज भी अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल विजडम नहीं है. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में 2-2.5 घंटा बैठते थे, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था. एट एनी गिवन टाइम, इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, हमारे 40 से 60 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होती है, इन पर्सन भी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी होती है. दोपहर को भी वे मिलते थे. दिन के 50 से 70 पत्र के उत्तर वे लिखते थे. प्रमुख स्वामी महाराज has read and answered more than 7.5 lakh letters in his lifetime in this 45 years. At an unbelievable average of reading and answering more than 50 letters a day, responsible answering without a Sunday for 45 years. उन्होंने 3.5 लाख घर, ऑफिस, फैक्ट्री में पधरामनी की है, मतलब व्यक्तिगत गए टू सैंक्टिफाई इट, टू इनॉग्रेट इट, वॉट एवर. ऑल दिस आफ्टर द एज ऑफ 51, ऑल दिस स्टैटिस्टिक्स. लेकिन मैंने जैसे कहा, कभी उनके चेहरे पे हमने तनाव नहीं देखा, चिंता नहीं देखी, वरी या सैडनेस के भाव नहीं देखे, क्योंकि समझदारी ये थी कि मैं अपना प्रयत्न करता हूं, पुरुषार्थ के बाद परिणाम भगवान की इच्छा होती है. ये समझते थे, जीवन में अप्लाई किया हुआ था, पूर्ण तरीके से अप्लाई किया हुआ था, इसलिए हमेशा शांत थे, आनंद में रहते थे. He also used to meet US president and all that. हाँ, मिले हैं, बिल क्लिंटन को मिले हैं, जॉन मेजर जो प्राइम मिनिस्टर थे,
टॉनी ब्लेयर जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन सभी को मिले हैं। अफ्रीका में बहुत सारे देशों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को मिले हैं, वार्तालाप हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में वहाँ मिलेनियम जब समिट थी 2000 में, तभी वहाँ उन्होंने प्रवचन दिया था। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनका सम्मान हुआ था, कैनेडियन पार्लियामेंट में उनका सम्मान हुआ था, केनिया पार्लियामेंट में सम्मान हुआ था। बहुत सारी की टू द सिटीज़ US सिटीज़ ने उनको दी है। तो 6-7 बार गिनीज बुक ने भी उनका नाम लिया है। गिनीज बुक ने लिखा है कि इज़ द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि इतने सारे मंदिर और समाज सेवा संस्थाएं उन्होंने बनाई। राइट। और इम्पोर्टेंटली हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी। वाओ, 1100। या तो उसमें से मोर देन 750-800 ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। वाओ। हमारे 150 से भी ज़्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। हमारे 50 से भी ज़्यादा संत आईवी लीग कॉलेजेस या उस स्टैंडर्ड की अमेरिकन या ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में पढ़े हैं। अभी हमारे एक संत हुए, अभी उन्होंने दीक्षा दी, करीबन 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने दीक्षा ली मेलबर्न में। उनका नाम केशव संकल्प स्वामी है। तो वे उन्होंने रोबोटिक्स में ग्रेजुएशन किया अटलांटा में, फिर मास्टर्स किया। उनके नाम से 2 पेटेंट हैं। नासा और गूगल दोनों की अपॉइंटमेंट लेटर छोड़ के वे साधु हुए हैं। 2 पेटेंट उनके नाम से हैं। तो पढ़े लिखे हैं, कल्चर्ड हैं। In short, we know why we are here. We are doing exactly that for why we are here, and we are happy. ऐसे यंग, टैलेंटेड, एजुकेटेड, कल्चर्ड युवाओं को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से मेन स्ट्रीम स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल सर्विस में लाना कोई सामान्य बात नहीं है। वो प्रमुख स्वामी महाराज कर पाए, आज महंत स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे एकदम मेरे एज के भी जो लोग हो गए, मतलब कितना डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए भी पूरा ट्रांजिशन करना। डिफ़िकल्ट है, लेकिन गुरु की कृपा जब रहती है, गुरु का मार्गदर्शन जब रहता है, हम सब भाग्यशाली संत हैं, क्योंकि हमको प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका मार्गदर्शन है। तो वी आर फाइन एंड हैप्पी। सी, एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट बी सेटिस्फाइड विद हिज ओन लाइफ, व्हाटएवर यू डू इन लाइफ। आप कोई भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन में आप रहते हो, कोई भी समाज के बीच रहते हो, बेसिकली आपको तो अपने जीवन का संतोष होना चाहिए कि नहीं? हमें अपने जीवन का संतोष है, दैट्स फाइन। और मैं बोलूंगा टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड इज द रियल सक्सेस ऑफ लाइफ। राइट। टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द लाइफ दैट यू हैव लिव्ड, and at the end of your life, if you can put your hand on your chest and tell yourself, yes, I've lived my life, that is ultimate success of life. And very few people can say that. Of course. And it is not that it is not achievable. People have not tried to achieve it. प्रयत्न नहीं किया है। अगर प्रयत्न करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाता है, जिसको बोलते हैं सस्टेनिंग सेटिस्फैक्शन लेवल। वो आ जाए तो भी अच्छी बात है। राइट। ऑल्सो यू मैंशनड इन वन ऑफ द आंसर्स दैट कि बहुत बार सोशल मीडिया पे सक्सेस देखते हैं किसी की, तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स एंड वी डोंट नो द एंटायर पिक्चर एज वेल। तो अगर मैं सोशल मीडिया सक्सेस की बात करूँ, दैट वी स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स एट्सेट्रा, हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स सक्सेस? बिकॉज अभी क्या ये एडिक्शन हो गया है सोशल मीडिया का भी, एंड पीपल आर स्पेंडिंग लाइक आवर्स एंड आवर्स ऑफ देयर टाइम। इफ यू सी द इंडियन एवरेज टाइम, ऑन एन एवरेज एन इंडियन person is spending 4 hours 19 minutes on his mobile phone. Oh, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है? Yeah, एक रिपोर्ट रिपोर्ट आया statistics. था। Yeah, a report आया था which mentioned that 4 hours 19 minutes is the average screen time and India is ranking 3rd, कि मतलब पूरे वर्ल्ड में ये 3rd नंबर पे आती है in terms of the average screen time spent on a mobile phone. So which is increasing. Yeah, which is increasing. And even if you see the total social media users across the world, if you see YouTube, there are 480 million users in India, which is 48 crores. And India is the number 1 country for YouTube in terms of number of users. And then all the other countries are there, which means that the social media rise is on the rise, like in India. So the question here is that, firstly, like how do we stop comparing ourselves? And secondly, how do we stay away from this entire social media addiction? Subscription is not success.
आपके सोशल मीडिया पे, कोई भी सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे या आपके इंस्टा पे, आपके यूट्यूब चैनल पे आपको सब्सक्रिप्शन मिला, इफ इट गोज इन लैक्स एंड इवन इन मिलियंस, नेवर एवर बिलीव दैट सब्सक्रिप्शन इज सक्सेस। ये पहला स्टेटमेंट मुझे रखना है। जो लोग मानने लगे कि सब्सक्रिप्शन इज सक्सेस, देखो इतने लोग मुझे चाहते हैं, इतने लोग मुझे देखना चाहते हैं, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं रियल लाइफ इंसिडेंट से आपको बताऊंगा। अभी एक राज्य में चुनाव हुए, उसमें एक भाई साहब कोई पार्टी की टिकट लेके चुनाव में खड़े थे। He had 5.6 million followers on his Instagram. He had 4.1 million followers on his Facebook. मतलब कितने लोग उनको नाम और चेहरे से पहचानते थे? मिलियंस। उनको वोट मिले 155। उनसे तो नोटा को ज्यादा वोट मिले। मतलब सोशल मीडिया सक्सेस एक ही तरह से आप गेज करते हैं, सब्सक्रिप्शन एंड व्यूअरशिप। तो ये भाई साहब को क्या हुआ, आप देख लेना। तो सब्सक्रिप्शन एंड व्यूअरशिप इज नॉट सक्सेस। ये पहली बड़ी बात है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सोशल मीडिया हैंडल्स चलाने वाले के लिए, और जो भी सोशल मीडिया में जाने के बाद या सोशल मीडिया में पे जाके अपने हैंडल्स खोल के और सक्सेस पाने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए पहला स्टेटमेंट है। Success is always in person and on ground, not on screens. As simple as that. Second proof आपको दूं, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप ले लो, उनके सभी वीडियोस या सभी अपलोड्स, सभी पोस्टिंग्स उनके सब्सक्रिप्शन के मुताबिक नहीं चलेंगे। व्यूअरशिप कभी व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शन से कम होती है और कभी व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा होती है। मतलब जिस वीडियो आपने अपलोड किया उसकी व्यूअरशिप अगर आप सब्सक्रिप्शन से लेस है, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सभी ने आपको देखा नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सो दैट इज ऑल्सो लॉजिकल प्रूफ दैट सब्सक्रिप्शन इज नॉट सक्सेस, व्यूअरशिप इज नॉट सक्सेस। पहला ये समझ ले तो सोशल मीडिया पे सक्सेस लाने का एक विचार, सोशल मीडिया से सक्सेस लाने का विचार, वो कंट्रोल में आ जाता है। सेकेंड थिंग, आपने कंपैरिजन की बात की। ये सिद्धांत है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी, बिकॉज कंपैरिजन कैन डेफिनेटली इंस्पायर यू, बट मोर देन दैट इट हैज द पावर टू ब्रिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन यू। अगर यार मेरे हैंडल पे तो अभी तक 3 लाख हुए हैं सब्सक्रिप्शन और इसके हैंडल पे तो 1 मिलियन पहुंच गए। इन शॉर्ट, अगर आप यहाँ टाउन में रहते हो, रोज अंतिलिया को देख के आप ये सोचेंगे कि यार ये मैं कहाँ, जब मैं वहाँ कब जाऊँगा, मेरा कब ये इतना बड़ा होगा, तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर 2 BHK एंड 3 BHK। समझना इतना ही है, अब ध्यान से सुनना, समझना इतना है कि हर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ, अपना प्रारब्ध और अपने पे हुई भगवान की कृपा, उसका फल वो भुगत रहा है। मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रारब्ध और मेरे पे हुई जो भगवान की कृपा, उसका फल मैं भुगत रहा हूं। ही इज ही, आई एम आई, एज सिंपल एज दैट। इफ यू कॉन्स्टेंटली लुक एट योर नेबर्स मर्सिडीज, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय योर हुंडई। कंपैरिजन नहीं करना है, सीखना जरूर है कि वहां तक वे कैसे पहुंचे, इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की, सिद्धांत क्या रखे, डिसिप्लिन्स क्या रखे, प्रिंसिपल्स क्या रखे, वो अनुसरण जरूर करना है। लेकिन फेम की कंपैरिजन करेंगे तो एनवी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू किल यू, इज कॉन्स्टेंटली बर्निंग यू फ्रॉम विद इन। सो ये 2 बातें हैं। And why compare? You are made special by God. As simple as that. You are made special by God. You have your speciality. Enjoy that.
enjoying your specialty is more joy, more success than constantly searching and craving for materialistic gains from your specialty. That's a very wonderful statement. And just asking about the addiction one, तो social media पे भी बहुत ज़्यादा addiction भी हो गया लोगों को. Everyone who wakes up in the morning. See, that is total foolishness. Why are you giving so much of your time to the screen? उसको कम कैसे कर सकते हैं? उसमें तो अपना विचार ही चाहिए. इसमें कोई काउंसलिंग काम नहीं करता है, क्योंकि जो कभी कभार तो जो काउंसलिंग देता है वो भी एडिक्टेड होता है. वो तो पैसे के लिए काउंसलिंग करता है. मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ. अपना विचार चाहिए. एनी प्रॉब्लम टू गेट सॉल्व, योर थिंकिंग इज मस्ट. एनी प्रोग्रेस, योर थिंकिंग इज मस्ट. एनी एडवर्सिटी, प्रतिकूल संजोग अगर आपके जीवन में आए तो उसको हैंडल करने के लिए योर थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली जीवन में कोई भी परिस्थिति संजोग में आपका थिंकिंग और उस थिंकिंग से बना हुआ आपका एटीट्यूड, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन, वो सबसे बड़ी बात है. तो आपका जो प्रश्न है कि सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे काम करे, तो आप विचार रखना कि इससे मुझे कितना मिल रहा है, इसमें मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो मेरी टाइम एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है. जो मेरे काम की बात है वो मैं जरूर देखूंगा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब हो, इंस्टा, जो भी कुछ हो, जहां से भी मुझे प्रेरणा मिलती है. लेकिन जो मेरे काम का नहीं है और जो मुझे थोड़ा जो एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मैं जरूर लूंगा, एंटरटेनमेंट भी जरूर लूंगा. लेकिन डोंट ओवरडोज योर सेल्फ विथ एंटरटेनमेंट. See, what is sugar to a diabetic patient is loads of information to human mind. आप सोशल मीडिया देख के इतनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो तो आप जीवन भर इंफॉर्मेशन स्टेज पे ही रहोगे. इंफॉर्मेशन को नॉलेज में परिवर्तित करना है और नॉलेज को विजडम में परिवर्तित करना है. उस स्टेज पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे. आप तय कर लो कि आपको सिर्फ जीवन में इंफॉर्मेशन स्टेज पे रहना है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, या उसमें से कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो आपके जीवन के लिए जरूरी है उसको आप नॉलेज में परिवर्तित कर सकते हो और उस नॉलेज को आप विजडम में परिवर्तित कर सकते हो. अगर आपने वो किया, कर पाए, तो सोशल मीडिया से आपको सक्सेस मिला. यू हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. फिक्स द टाइम, फिक्स द अमाउंट ऑफ टाइम. फिक्स द टाइम एंड फिक्स द अमाउंट ऑफ टाइम. दोनों करना है और उसी डिसिप्लिन से चलना है. एक रियल लाइफ स्टोरी आपको बता दूं 5 वाक्य में. यहां मुंबई के एक अच्छे MNC के एग्जीक्यूटिव ने, ही वॉज अ फेसबुक एडिक्ट, लेकिन उसको इंट्रोस्पेक्शन हुआ कि यार ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी टाइम एनर्जी कुछ ज़्यादा जा रही है इसमें. उसने एक व्यक्ति को हायर किया, अपनी ऑफिस में बिठाया. वो व्यक्ति को ईयरफोन्स पहनने थे क्या, ताकि ये एग्जीक्यूटिव या सीनियर कोई बात बिजनेस की कर रहे हो, कंपनी की कर रहे हो, तो वो ना सुने. लेकिन वहाँ बैठ के उसको एग्जीक्यूटिव के सामने दृष्टि रखनी थी. एग्जीक्यूटिव ने क्या कहा था कि मैं एडिक्टेड तो हूँ फेसबुक का, अगर मैं वर्किंग आवर्स में फेसबुक खोलूँ तो आपको आके मेरा हाथ वहाँ लैपटॉप से उठा के वो बंद कर देना है, और 5 से ज़्यादा बार अगर मैंने ये प्रयत्न किया तो आपको मुझे चांटा मारने की भी मैं आपको इजाज़त देता हूँ. ये एक बड़े नेशनल न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया था, मेरे पास इसकी कटिंग है. तो you see, you have to discipline yourself. If you are not capable of disciplining yourself, you have to hire discipline. किसी भी तरह से कंट्रोल तो लाना जरूरी है. As simple as that. मैं जब CA फाइनल की पढ़ाई कर रहा था तो 4.5 महीने के लिए लीव मिलती है हमें, तो मुझे भी एडिक्शन था व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो मैंने क्या किया, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, आई एलिमिनेटेड इट. तो मैंने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया. 4.5 मंथ्स मैंने वो मेरे डैड के कबर्ड में रख दिया लॉक्ड, और मैं मतलब एक्सेस ही नहीं कर पाऊँगा मोबाइल फ़ोन को. तो मैंने उस हिसाब से प्लान किया था कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माई डिस्ट्रैक्शन, आई वॉन्ट टू एलिमिनेट इट. और मैंने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया 4.5 महीने, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने 6-7 साल से रोज़ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा था. सो आई डिड दैट when I was studying. Wonderful. I must thank you for that. I must congratulate you for that.
कि आपने एक हार्ड स्टेप जीवन में लिया? डिजिटल डिटॉक्स की भी बात करते हैं आजकल, डिजिटल डिटॉक्स की बात होती है समाज में, करते हैं लोग और कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं जब ये गैजेट्स की बात आती है, दिस गैजेट्स आर मेड टू सर्व अस, द रिवर्स हैज हैपेंड, वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस गैजेट्स। और ओवर यूज ऑफ गैजेट्स ने क्या बता दिया है और क्या हम पे जादू कर दिया है? सी, गैजेट्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड। रिवर्स हुआ है, पीपल आर गेटिंग यूज्ड एंड द गैजेट्स आर गेटिंग लव्ड। Yeah, absolutely. एक गैजेट्स ने इतनी हानि पहुंचाई है मनुष्य के मानस पे और समाज में। छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं और मैं माता पिता कई बार गर्व लेते हैं, स्वामी जी मेरा ये 4 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का, ही इज एबल टू ऑपरेट 10 एप्स, देखो उनको एक ये मोबाइल देता हूं, आप देख लो वो स्क्रीन ऑपरेट कर देगा। मैंने बोला कि ये स्मार्टनेस जो आप मानते हो कि 5 साल का मेरा लड़का 10 ऐप्स ऑपरेट कर सकता है, वो आप स्मार्टनेस मानते हो, वो आपकी पेरेंटिंग की कमी है। आपने एक बड़ी कमजोरी उसको दे दी और आपने ठीक तरह से उसके भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं है। टेक हिम टू आउटडोर गेम्स, लेट हिम प्ले विथ किड्स ऑफ हिज एज, टेक हिम टू गार्डन्स, गिव हिम गुड टॉयज। आपने मोबाइल पकड़ा दिया क्योंकि आपको उस वक्त टीवी शो देखना था, आपको कोई OTT प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी मनपसंद सीरीज देखनी थी, इसलिए वो बच्चा हैरान कर रहा था, टाइम डिमांड कर रहा था, आपने मोबाइल दे दिया। दिस इज टोटल फुलिशनेस। Such parents, they don't know what quality and nutritious सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल न्यूट्रिशन, इमोशनल न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। व्हाट अ न्यूट्रिशियस अपब्रिंगिंग इज। इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ ना, इफ अ किड इज क्राइंग सो द पेरेंट विल गिव एन iPad, बोले कि आप गेम खेल लो इस पे ताकि शांति तो भी रहे। तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। यू आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर। स्टीव जॉब्स की अब कहानी पढ़ लो, उनकी बायोग्राफी है, उनके मित्र हैं निक बिल्टन, वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने ये जीवन चरित्र लिखा है। उन्होंने प्रसंग लिखा है कि उन्होंने स्टीव जॉब्स को पूछा, एक बार घर पे बैठे थे भोजन के लिए, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, दोनों फैमिली साथ में बैठ के स्टीव जॉब्स के घर पे बैठे थे। बायोग्राफी का नाम ही है स्टीव जॉब्स, मैंने कोरोना के काल दरमियान पढ़ा था ये। स्टीव जॉब्स को पूछा कि विच iPad डू योर चिल्ड्रन यूज़, क्योंकि शायद सेकेंड वर्जन ये वो आ गया था। स्टीव जॉब्स कहा कि माई चिल्ड्रन हैव नॉट टच द iPad। अरे भाई साहब, आपने पूरी दुनिया को iPad दिया और आपके बच्चे को टच नहीं करने दिया। स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे धर्मपत्नी साथ में बैठे और हमारे बच्चों को समझाया कि देखो, अगर आपको iPad चाहिए, आपके सभी मित्रों के पास है, तो ये रहा आपका iPad, लेकिन इसमें क्या क्या डेंजर्स है वो भी आप प्रेम से सुन लो, समझने का प्रयत्न कर। दिस वॉज ड्यूरिंग देयर चिल्ड्रन इन देयर अर्ली टीन्स, मतलब 12, 13, 14 के होंगे। तो दोनों बच्चे समझे क्योंकि माता पिता ने प्रेम से साथ में बैठ के समझाया। तो स्टीव जॉब्स के बच्चों ने जब तक वे मैच्योर नहीं हुए iPad का उपयोग नहीं किया था। ये पढ़ लेना आप स्टीव जॉब्स बायोग्राफी में, निक बिल्टन, वॉल्टर आइजैक्सन ने ये बातें लिखी है। और इसमें से वो अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मैगजीन है वायर्ड, उनके जो एडिटर थे या सब एडिटर थे, उनका भी जीवन का प्रसंग है, जिन्होंने एक बड़ी ड्रोन कंपनी मतलब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई थी। उन्होंने भी प्रेरणा ली कि हमारे 5 बच्चे हैं, मैं और मेरे पत्नी ने साथ में बैठ के उनका काउंसलिंग किया। तो मेरे बच्चे भी जब मैच्योर हुए तब तक उन्होंने ये सब गैजेट्स का उपयोग नहीं किया था। बहुत सारे परिवार हैं ये सब ध्यान रखते हैं। टॉम क्रूज कितने बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा कि ओनली हाफ एन आवर ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। स्टीफन स्पिलबर्ग कितने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो जो सिस्टम बनाई है घर में वो अनुकरणीय है। उन्होंने ये सिस्टम बनाई है अपने बच्चों के लिए, स्टीफन स्पिलबर्ग और उन्होंने धर्मपत्नी ने साथ में मिलकर, मतलब बच्चों के लिए क्या है कि ये वीक में आपका हम गेजिंग करेंगे, फैमिली बिहेवियर कैसा रहा, बड़ों के साथ बातचीत में आप कैसे रहे, आप डाइनिंग टेबल पे समय पे आए कि नहीं, आपने फैमिली के साथ अच्छा डिनर लिया कि नहीं, आप स्पोर्ट्स में कैसे रहे,
आपका जो वीकली टेस्ट होते हैं स्कूल्स में बच्चों के लिए, उसमें आप हाउ डिड यू फेयर इन दैट, फिर आपका बिहेवियर कैसा रहा स्कूल में, बिहेवियर रिपोर्ट कैसा रहा, बच्चों के साथ आप खेलते थे उस वक्त, झगड़े नहीं झगड़े, वो सभी पैरामीटर्स स्टीफन स्पिलबर्ग ने शीट किया है और पूरी ये शीट बनाई है और उसमें गेज करते हैं। तो ये वीक के जो मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से अगले वीक में स्क्रीन टाइम नक्की होता है बच्चों के लिए। Wow. Unimaginable, isn't it? Yeah, completely. But it is a reality. तो इतने स्टीव जॉब्स, टॉम क्रूज या स्टीफन स्पिलबर्ग, इतने बड़े लोग ये स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन के लिए या सही विजडम गैजेट्स के बारे में देने के अपने बच्चों को देते हैं, दे पा रहे हैं, दिया है और रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर सकते? कर सकते हो, करने का इरादा नहीं है। आपने आई थिंक एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल भी दिया था ऑफ बिरला फैमिली, जहाँ पर इवन दे वाइल हैविंग फूड वो इंश्योर करेंगे कि वो मोबाइल स्विच ऑफ करना है, एंड देन दे विल गेट बैक एट 9 PM. Yeah, and they discuss family life, they discuss upcoming events, they discuss something that they have read individually, सब बुक पढ़ते हैं। और कुमार मंगलम बिरला के फैमिली में भी ये बहुत अच्छा बढ़िया कल्चर है। वो मैंने सालों पहले एक लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर में उनका कुछ इंटरव्यू पढ़ा था तब। राइट, मतलब if people of this stature are doing it, then of course anybody can do it. See, yeah, if you are complaining of time, yeah, that's just an excuse. It's an excuse and it's a very poor reasoning from your side. You are putting yourself in a very poor picture and image when you complain about time. भगवान ने समझ के 24 घंटे दिए हैं, अगर 26 घंटे देते तो भी आपको कम पड़ते। Right. Because you are not managing it well. अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी 24 घंटे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे हैं, हमारे प्रमुख साईं महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था बनाई, आज हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज, उनको भी 24 घंटे, आपके पास भी है, मेरे पास भी 24 घंटे। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। राइट, कर सकते हैं, मैनेज करना है। करेक्ट। दैट इज एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम इज नॉट जस्ट वेस्टिंग। आपकी इंटेलेक्ट कम हो जाती है, आपकी सेंस ऑफ रीजनिंग कम हो जाती है, आपकी कॉमन सेंस कम हो जाती है, आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस कम हो जाती है, आपकी इंटरेक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन पावर कम हो जाती है, आपकी होल्डिंग ऑन टू योर आइडियाज पावर कम हो जाता है। मतलब आपकी सभी सॉफ्ट स्किल्स मर जाती हैं। सो इंटेलेक्ट मर जाता है ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम। इट इज मोर डेडली देन कोबरा पॉइजन। व्हाई? कोबरा पॉइजन कैन किल यू। ये पॉइजन ऐसा है जो आपको पता नहीं है पॉइजन है, आपको बहुत स्वीट लग रहा है, एंड दो यू आर लिविंग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, इट इज किलिंग यू with each and every exposure of yours to it. That is more dangerous. A living dead person is more dangerous than dead. And it's causing unnecessary stress also. बहुत कुछ. Right. बहुत कुछ. And अगर ये जो unnecessary stress जो increase हो जाता है, हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज को एक इंटरव्यू ने पूछा था, बहुत अच्छा प्रसंग है ये स्क्रीन टाइम की। जब हम बात करते हैं, एक्सपोजर टू सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक इंटरव्यूअर ने, मतलब एक पत्रकार ने पूछा था कि ये सालों पहले पूछा था, तब तो ये इंटरनेट था, ईमेल था, ये वो, कि इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, ईमेल्स हैं, ये सभी आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से और अपने स्पिरिचुअल विजडम से इमीडिएटली कहा, विदाउट अ सेकेंड्स डिले, उन्होंने कहा कि अगर विवेकपूर्ण उपयोग करें तो ये सब आशीर्वाद है, और अगर विवेक चूक गए तो ये सभी कुछ अभिशाप है। विवेक, डिसिप्लिन्ड डिस्क्रिमिनेशन, अदरवाइज यू विल लूज योर लाइफ। राइट। एक कोड भी है ऐसा बहुत पॉपुलर, डिसिप्लिन इज बोरिंग बट डिसिप्लिन इज सक्सेसफुल। डेफिनेटली बोरिंग लगेगा वो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। एंड यू हैव पीपल अराउंड यू हु आर सो डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कार्विंग देयर पाथ आउट एंड दे हैव अचीव्ड सक्सेस। विराट कोहली की बात आप देख लो, एट द एज ऑफ 36 दिस फिटनेस, वो हमने देखी अभी, ICC टूर्नामेंट चल रही है, क्या फिटनेस है, क्या परफॉर्मेंस है।
ये एज पे ये फिटनेस और परफॉर्मेंस विदाउट अ डिसिप्लिन लाइफ 100% इम्पॉसिबल. आपका डेली रूटीन कैसा होता होगा एंड हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अ डिसिप्लिन रूटीन? ना, हमारा तो एक डिसिप्लिन रूटीन रहता है. सभी BAPS के हम जो अब संत हैं 5 और पौने 6 के बीच सब सुबह में उठ जाते हैं. स्नान करके फिर हम प्रथम आरती में जाते हैं जिसको मंगला आरती कहते हैं. उसके बाद हमारी प्रातः पूजा होती है, व्यक्तिगत पूजा करते हैं हम. 30, 40, 45 मिनट हमारी ये प्रातः पूजा रहती है जिसमें हम नाम स्मरण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं. फिर दूसरी आरती होती है 7:30 को जिसको हम शृंगार आरती कहते हैं. भगवान पूर्ण शृंगार में होते हैं, वहाँ आरती होते हैं, अष्टक होते हैं. फिर नाश्ता करते हैं. फिर मॉर्निंग में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज रहते हैं, उसमें संत हरिभक्त सब बैठते हैं. फिर 9 बजे के बाद अपनी अपनी प्रवृत्ति में हम ऑफिस में जाते हैं. जिनकी जो जिम्मेदारी, कोई स्कूल चलाते हैं, कोई हॉस्पिटल चलाते हैं, कोई हमारी युवा प्रवृत्तियाँ करते हैं, कोई हमारे रूरल एरियाज़ में, आदिवासी एरियाज़ में जो हमारे सोशल प्रोजेक्ट्स हैं वो केयर करते हैं. सभी में संत फुल्ली इन्वॉल्व हैं. सो 9 से करीबन 1 बजे तक तो ये रहता है. एंड इट इज़ अ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड एफर्ट इन आवर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. फिर लंच ले लेते हैं. फिर दोपहर में थोड़ा भगवान स्वामीनारायण या हमारे गुरु परंपरा का जीवन चरित्र हम 15, 20, 25 मिनट पढ़ लेते हैं. फिर 1 घंटे या सवा घंटे का कोई नैप रहता है. कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं. फिर 4 o'clock इज़ अगेन मेडिटेशन टाइम, 4 to 4:15 जिसको हम मानसी पूजा कहते हैं. फिर कोई व्यायाम करता है, कोई योगासन करता है शाम को. कोई सुबह में भी कर लेते हैं जल्दी उठ के, कोई 4, 4:30 बजे उठ के भी कर लेते हैं. फिर शाम को हम ये स्नान वगैरह करके संध्या आरती में जाते हैं 7, 7:30 को. सभी को मिलना जुलना रहता है. 7 से 8 ज़्यादातर सब हरिभक्त जो घर पे आए, जो मंदिर में आए हैं, पूरे दिन काम करके ऑफिस से शाम को मंदिर आते हैं. हमारे कार्यकर्ता आते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग होती है, चर्चाएँ होती है, वो सब हम करते हैं. फिर डिनर लेके, मतलब रात्रि भोजन लेके हम सत्संग सभा में चलते हैं. सभी संत रात को 8, 8:30 बजे मंदिर से निकलते हैं, कोई न कोई एरिया में जाते हैं. वहाँ 50, 100 से लेके 800, 1000 तक कोई स्थान पे हमारे सब हरिभक्त बैठे होते हैं, वेल विशर्स बैठे हैं. तो वहाँ एक सत्संग सभा चलती है, भगवान का नाम स्मरण, फिर कीर्तन भजन चलते हैं, भगवान की कथा चलती है. फिर 10:30, 11 बजे वापस आते हैं और भगवान स्वामीनारायण की चरित्र चेष्टा है वो बोलते हैं. फिर रात को सो जाते हैं. तो बैलेंस करते हैं काम, अध्यात्म, व्यक्तिगत उन्नति, मतलब स्पिरिचुअल उन्नति. एंड आपने कब दीक्षा ली थी? 1992 में. ओके. एंड आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था विच मेड यू? नहीं, ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं बना था. और ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट भी कोई विशेष नहीं है. हमारे संप्रदाय में BAPS में एक नॉर्म है. वी आर इनिशिएटेड ओनली आफ्टर आवर पेरेंट्स गिव अस परमिशन. पेरेंट्स को परमिशन फॉर्म साइन करना पड़ता है. फादर और मदर दोनों राजी खुशी से, प्रेम से परमिशन देते हैं, तभी ही BAPS में दीक्षा मिलती है. फिर एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. अहमदाबाद से आगे 150 किलोमीटर सारंगपुर एक स्थान है, वहाँ हमारा संत तालीम केंद्र है. वहाँ इनिशियल 3 years इस ट्रेनिंग, सॉर्ट ऑफ प्रोबेशन पीरियड एज यू पीपल से. फिर प्रथम दीक्षा मिलती है, वो वाइट रोब्स में होती है जिसको हम पार्षद दीक्षा बोलते हैं. फिर 2 साल उसी में रहना है. फिर ये भगवे कपड़े मिलते हैं, मतलब फुल फ्लेजेड दीक्षा मिलती है, मतलब करीबन 7 to 8 years. एंड वी डोंट गिव दीक्षा बिफोर द एज ऑफ 21. फुल्ली मैच्योर एज में वो डिसीजन लेता है, उसके बाद ही हम दीक्षा देते हैं. और जो आपने टर्निंग पॉइंट की बात बताई, ऐसा कोई विशेष टर्निंग पॉइंट तो है नहीं, लेट मी बी फ्रैंक. लेकिन बहुत करीब से मैंने प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन देखा जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब. एक तो उनके जीवन में पवित्रता मैंने बहुत देखी, इन थॉट, वर्ड एंड डीड पूर्ण पवित्रता देखी. दूसरा जो उनके जीवन में देखा वो समाज के लिए निस्वार्थ सेवा भावना. उनका जीवन सूत्र था, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष. तो ये लेके वे चले.
तो उनके जीवन में ये निस्वार्थ सेवा देखी। और तीसरी बात जो उनके जीवन में देखी वो शुद्ध भक्ति भगवान स्वामीनारायण के प्रति, अपने गुरु योगी जी महाराज के प्रति। तो ये 3 बातें बहुत नज़दीक से देखी तो समझ लो कि ये विचार आया कि हम भी ये पवित्र जीवन जिए, निस्वार्थ समाज सेवा करें, प्रभु भक्ति करें, समाज को भी देना है, अच्छा देना है, बड़ा देना है, निस्वार्थ भाव से देना है, और भगवान की भक्ति भी करनी है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा करना है, समाज सेवा भी अच्छी बड़ी करनी है, और प्रभु भक्ति मोक्ष की बात भी बड़ी अच्छी करनी है। इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आई एम एंजॉइंग इट सिंस 33 years एंड माई सीनियर सिंस आर एंजॉइंग सिंस 50-60 years। तो ये कोई स्पेशल टर्निंग पॉइंट नहीं था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ देखा। गॉट इट। एंड आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया था? फ्रॉम BVM, वल्लभ विद्यानगर। ओके, गॉट इट। आनंद, जो सेंट्रल गुजरात में है। गॉट इट। एंड आपने ना आपके वीडियोस में मैंने जो देखे थे यूट्यूब पे, आपने 2-3 बुक्स बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किए थे, ये पढ़ने चाहिए। वन वाज व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड, वन वाज द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, एंड वन वाज द 5 चैंपियंस ऑफ लाइफ। तो ये तीनों बुक्स में से ऐसा क्या यूनिक है जो हम सीख सकते हैं? यूनिक बात एक ही बताऊंगा तीनों में से, कि वी बेसिकली बिलीव दैट एक अच्छा हैंड और हेड का कॉम्बिनेशन आ जाए, मतलब काम और कला, मतलब काम और स्किल, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन ये सभी बातें ये सिखाते हैं कि अलॉन्ग विथ योर हेड एंड हेड, योर हार्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। So it should be a combination of 3H. When only the hand works, it is called labor. When the hand and the head, they work together, it becomes skill. When the hand, head and the heart, all 3H, they work together, it becomes art. वो कला बन जाती है। तो जीवन में जो कुछ भी आप सोचे, जो कुछ भी आप करें, जो भी अभिव्यक्ति हो, उसमें ये तीनों का मिश्रण होना चाहिए। So it's fine tuning of all your deeds and actions, all your expressions and attitudes. Got it. And last question, since we are towards the end of the conversation, ऐसे कौन सी 3 डेली हैबिट्स है जो आजकल के यूथ को उनके लाइफ में इम्बाइब करनी चाहिए so that they can become successful? Go to sleep early and wake up early. This one habit has the power to energize you to unbelievable levels. उसके लिए एक पुस्तक रिकमेंड करूंगा, द 5 AM Club. The 5 AM Club. तो फर्स्ट इज, इट इज डेफिनेटली अर्ली राइजर्स दे हैव एडवांटेजेस, वो तो एक प्रोवन बाबत है। तो ये फर्स्ट हैबिट मैं सजेस्ट करूंगा। दूसरी हैबिट सजेस्ट करूंगा, मिनिमम 10 पेजेस ऑफ गुड रीडिंग एवरी डे, मिनिमम 10। उससे ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कमिटिंग ज़्यादा है, वर्क पे ये वो काम ज़्यादा है, मिनिमम 10 पेजेस। ये सेकेंड हैबिट है। और तीसरी हैबिट है, minimum 10 minutes of chanting the holy name, sitting quietly in front of the small घर मंदिर that you have. घर मंदिर है आपके घर में, वहाँ बैठ के 10 मिनट आप नाम स्मरण करें सुबह में। ये 3 हैबिट आपको ट्रेमेंडसली एनर्जाइज करेगी, दोनों रूप में एनर्जाइज करेगी। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी तो जरूर देगी, लेकिन इट हैज़ द पावर टू रिफाइन योर थॉट प्रोसेस, to refine your attitudes, to refine your behaviors, and thus refine your personality and character both. ये 3 हैबिट मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। Yeah, very very beautiful and lovely. So basically क्या है कि देखो, मैं ये भी शायद कहना चाहूँगा, मे बी आउट ऑफ द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, कि ट्राई टू बिकम अ प्रॉस्पेरिटी थिंकर, नेवर एवर अ पॉवर्टी थिंकर। आजकल के युवाओं में कमी क्या है कि जल्दी पॉवर्टी थिंकिंग में आ जाते हैं। अगर यार ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा तो क्या करूँगा, मुझे अंधेरा दिख रहा है, ये दीवार के पीछे क्या होगा मुझे पता नहीं है, मुझे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, कॉन्स्टेंटली डाउटिंग देमसेल्व्स। ये पॉवर्टी थिंकिंग। प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग क्या है कि यार मैं एक कदम तो आगे बढ़ूँ, फिर देखेंगे दूसरे कदम के लिए क्या करना है। और क्या है प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग में कि यार मुझे, अगर मैं प्रयत्न करूंगा तो कुछ सपोर्ट मिलेगा। कल सुबह मैं अपनी खिड़की खोलूंगा बेडरूम की, तो द फर्स्ट रेज ऑफ सन विल बी रेज ऑफ होप। मुझे कुछ मदद मिलेगी, कुछ मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अगर मैं प्रयत्न करूंगा। दिस थिंकिंग इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग। अगर ये प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग के सेक्शन में आप आ गए, चलो काम हुआ न हुआ वो चैप्टर 2 है,
आपके प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हुए ना हुए, वो चैप्टर 2 है. चैप्टर 1 क्या है? यू रिमेन इन अ प्रॉस्पेरिटी स्टेट ऑफ माइंड. मैं कभी कभार सक्सेस की ये भी डेफिनेशन करता हूं. इफ यू कैन रिमेन इन अ पॉजिटिव मूड लाइफ टाइम, बिगेस्ट सक्सेस ऑफ योर लाइफ. संजोग परिस्थिति तो सभी प्रकार के बनने वाले जीवन में. इफ यू कैन रिमेन इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इन एन ऑप्टिमिस्टिक मूड ऑफ लाइफ, इन अ प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव वॉन योर लाइफ. चाहे कितने भी फेलियर्स मिले आपको, क्योंकि अपने आप को तो ठीक तरह से आप संभाल पाए. हुआ ना हुआ वो चैप्टर 2 है. मतलब कार्य हुआ ना हुआ, सफलता मिली ना मिली, दैट इज चैप्टर 2. अपने आप को तो ठीक तरह से संभाल पाए, दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ. हमारे गुरु प्रमुख साईं महाराज अक्सर ये बात अच्छी तरह से करते थे. वे अपने शब्द में कहते थे कि हमेशा ये सोचते रहना, तो सोचते सोचते आपको अनुभूति भी होगी कि हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं. कोई भी आध्यात्मिक क्रिया से, मेडिटेशन हो, नाम स्मरण हो, भगवान के दर्शन हो मंदिर में, थोड़ी भी आप करते हो तो हमेशा ये समझ लेना कि भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपकी रक्षा में है. अगर ये विचार आ गए आपके जीवन में कि यार प्रसंग तो बन रहे मेरे जीवन में, अच्छे बुरे जो भी हो, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल हो, जो भी हो, लेकिन आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी रक्षा में है. तो भगवान मेरी रक्षा में इतना आपके मन में आ गया तो भी इट हैज ट्रेमेंडस पावर टू एनर्जाइज यू. तो ये बहुत जरूरी है. Having that positive attitude is very very important. मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब नेगेटिविटी में चले जाएंगे तो उससे नुकसान क्या है पता है? पहले तो आपको क्रिएटिविटी आप मार देंगे, आपकी क्रिएटिविटी आप मार देंगे नेगेटिविटी में चले गए तो. दूसरी बात, जो अच्छे आइडियाज आने थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो बंद हो जाएंगे क्योंकि आपने एक ब्लॉक बना दिया, एक दीवार बना दी मन में. तीसरा बड़ा लॉस है कि आप नेगेटिविटी में चले गए तो योर जो सोशल सर्कल है, योर फैमिली है, उसमें सभी दुखी होंगे कि यार ये डिप्रेशन में चला गया है, क्या करे इसका. चौथी बात है, यू विल नॉट बी अ गुड रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फैमिली मेंबर्स. पांचवी बड़ी बात है कि नेगेटिविटी से आप सोच लेना कि पिछले 25 साल में, 30 साल में मैं ये 5 दफा कोई बड़े प्रसंगों में नेगेटिविटी में चला गया, तो उससे लाभ क्या हुआ? तो आप अपने आप को कोसने लगेंगे. सुबह उठ के ये विचार करना है कि टुडे बिलोंग्स टू मी, विद गॉड्स ग्रेस आई एम गोइंग टू परफॉर्म टुडे. सिंपल. गो आउट एंड परफॉर्म. सिंपल. या एटीट्यूड की आपने एक एग्जांपल दिया था, हाउ सुनील गावस्कर चेंज्ड हिज एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंसिव टू अटैकिंग, एंड देन वो टेस्ट मैच के बाद इंडिया स्टार्टेड विनिंग द टेस्ट मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आल्सो. दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. A positive attitude has the power to bring out the latent energies within you. ये सबसे बड़ी बात है. People have experienced this. आप पॉजिटिविटी में रहेंगे तो आपकी जो लेटेंट एनर्जीज हैं, जो आपको भी पता नहीं है कितनी एनर्जीज मेरे में है, वो बाहर आ सकती है. And you will be able to perform wonderfully. Yeah. How do you remember all the cricket matches and scores, by the way, on a lighter note? वो तो क्रिकेट खेलते भी थे, साधु संत बने उसके पहले क्रिकेट का इंटरेस्ट भी था, और एक वंडरफुल गेम है. I remember you had mentioned in one speech that आपको ऐसे 500 scores याद है of different batsmen and all, आपने ऐसे बताया था एक वीडियो में. क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड थे, खेलते भी थे. anything that you have taken deep interest into, and more than that you got involved into, it remains with you lifetime. Simple. Yeah. Very interesting conversation. Thank you so much. Thank you very much. All my prayers for you. All my prayers for all your viewers. Thank you. That may God bless them to gain something from this conversation. May they gain and get something from this conversation. Yes. And all prayers for their all progress and success in their lives. Thank you very much. I have become very
charged up after this, honestly. And इसके बाद I think I have another podcast. I'm going to be more charged up after this. But special thanks to you. I'm so sorry for taking a lot of your time, but बहुत motivation मिला इससे. And very very grateful to you for doing all prayers for you. Yes, thank you very much. Take care. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स and keep giving us feedback so that we can improve and come up with better quality content.